In computer organization, we have studied about the memory hierarchy, associative memory. Now, the most important memory in CPU organization is कैशे मेमोरी. कैशे मेमोरी को फास्टेस्ट मेमोरी भी कहा जाता है और कैशे मेमोरी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब हमारा प्रोसेसर रैंडम एक्सेस मेमोरी मींस प्राइमरी मेमोरी मेन मेमोरी को एक्सेस कर रहा होता है. कैशे मेमोरी में टेम्पररी एलिमेंट्स को रखा जाता है, ऐसे एलिमेंट्स को रखा जाता है जो कि रेगुलरली प्रोसेसर उनको एक्सेस करता है. स्टूडेंट्स, अगर मैं कैशे मेमोरी के बारे में कहूँ तो जैसा कि आपको पता है, द डाटा और कंटेंट ऑफ द मेन मेमोरी डेटा इज फ्रिक्वेंटली बाय द सीपीयू आर स्टोर्ड इन द कैशे मेमोरी. ऐसा डाटा या फिर ऐसा कंटेंट जो कि सीपीयू रैंडम एक्सेस मेमोरी से बार बार एक्सेस कर रहा है, उसका फ्रिक्वेंटली एक्सेस हो रहा है, ऐसे डाटा को कैशे मेमोरी में प्लेस किया जाता है जिससे कि सीपीयू उस डाटा को शॉर्टर टाइम में एक्सेस कर सके. Whenever the CPU need to access memory, it first check the cache memory. सबसे पहले जो CPU है, जो उसके पास में रजिस्टर्स हैं, उनको चेक करता है कि मेरे पास में डाटा अवेलेबल है या नहीं है. इसके बाद में कैशे मेमोरी को चेक किया जाता है. देन मेन मेमोरी को CPU चेक करता है. कैशे मेमोरी में अगर डाटा अवेलेबल है तो CPU कैशे मेमोरी के डाटा पर ऑपरेशंस या प्रोसेसिंग परफॉर्म करेगा. कैशे मेमोरी में डाटा अवेलेबल नहीं है तो CPU मेन मेमोरी की तरफ मूव करेगा. स्टूडेंट्स, कैशे मेमोरी मेन मेमोरी और CPU के इन बिटवीन प्लेस की जाती है, जैसे कि आपको इस डायग्राम में शो किया गया है कि दिस इज़ द CPU एंड दिस इज़ द मेन मेमोरी. इन बिटवीन कैशे मेमोरी को प्लेस किया गया है. देखिए, जैसे जैसे हम अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, मेमोरी हायरार्की के बारे में आपको बताया गया था कि ऑक्सिलरी मेमोरी, मेन मेमोरी, कैशे मेमोरी, CPU रजिस्टर्स, देन CPU. तो यहाँ पर स्पीड एक्सेसिंग टाइम कम होता है, कॉस्टली इनका कॉस्ट प्राइस बढ़ता चला जाता है. तो कैशे मेमोरी जो होती है वो फास्टेस्ट है इन कंपैरिजन टू मेन मेमोरी और ये कॉस्टली भी होती है. स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया द कैशे इज़ द फास्टेस्ट कंपोनेंट. ये एक फास्टेस्ट मेमोरी है और इसकी जो स्पीड है वो CPU कंपोनेंट से मिलती जुलती है. मींस अगर आप CPU के रजिस्टर्स की बात करेंगे तो CPU के रजिस्टर्स और कैशे मेमोरी में आप ये कह सकते हैं कि माइन्यूट 1 मिलीसेकंड का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा. और किसी किसी सिचुएशन में तो कैशे मेमोरी की जो स्पीड है वो आपके CPU रजिस्टर्स के इक्विवेलेंट हो जाती है. When the CPU need to, देखिए अब हम इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में देखते हैं कि कैशे मेमोरी की नीड क्या है. When the CPU need to access memory, the cache is examined. If the word is found in the cache, it is read from the fastest memory. CPU मेमोरी को एक्सेस करता है, कैशे को एग्जामिन करता है कि यहाँ पर डाटा अवेलेबल है या नहीं है. अगर वर्ड अवेलेबल होता है तो उस डाटा को CPU रीड कर लेता है और जो भी उसको ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं वो सारे के सारे ऑपरेशन परफॉर्म करता है. नाउ आवर सेकंड पॉइंट इज़ दैट CPU एक ऐसे वर्ड को एक्सेस करना चाह रहा है जो कि कैशे में अवेलेबल नहीं है, वो मेन मेमोरी में अवेलेबल है. तो CPU मेन मेमोरी को एक्सेस करेगा और डाटा को रीड करेगा. Our next point is that a block of word one just accessed is then transferred from the main memory to cache memory.
कैशे में डाटा अवेलेबल नहीं है, इट मीन्स कि डाटा को मेन मेमोरी से एक्सेस किया जाएगा, डाटा को मेन मेमोरी से रीड किया जाएगा। यहाँ पे ब्लॉक ऑफ वर्ड्स होते हैं, उनको रीड किया जाता है और मेन मेमोरी से डाटा पहले कैशे मेमोरी में आता है और कैशे मेमोरी से डाटा फिर ये सीपीयू के पास में जाता है। अब यहाँ पर जितने भी वर्ड्स बनते हैं उनका जो साइज़ होता है वो वेरी करता रहता है। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम कैशे मेमोरी की परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो कैशे मेमोरी की जो परफॉर्मेंस है वो आपकी मेज़र की जाती है हिट रेशो में। हिट रेशो मीन्स कि हाउ मैनी टाइम्स यू हैव ट्राइड टू एक्सेस द कंटेंट एंड हाउ मैनी टाइम्स यू हैव एक्सेस इट। आपने कितनी बार डाटा को एक्सेस करने की कोशिश की और कितने टाइम्स आप उसको एक्सेस कर पाए। फॉर एग्ज़ाम्पल 4 टाइम्स मैंने हिट किया बट डाटा केवल मैं 1 टाइम फैच कर पाया। हिट रेशो जितना ही ज़्यादा होगा कैशे की परफॉर्मेंस उतनी ही बेटर कहलाती है। स्टूडेंट्स, जब सीपीयू कैशे मेमोरी के वर्ड को फाइंड करता है तो हम कहते हैं कि यहाँ पर हिट परफॉर्म हुआ। कैशे मेमोरी में वर्ड अवेलेबल नहीं है और वो मेन मेमोरी में सर्च करने चला जाता है तो इसको हम कह देते हैं कि यहाँ पे हमारा एक मिस परफॉर्म हो गया। 1 हिट एंड 1 मिस। वर्ड अगर मुझे मिलता है सीपीयू में तो वो हिट कंडीशन कहलाएगी और अगर वर्ड सीपीयू में नहीं मिलता है, कैशे मेमोरी के पास में नहीं है, सीपीयू सर्च करना चाहता है तो वो मिस कंडीशन कहलाती है। अब यहाँ पे टोटल रेफरेंसेस को, जैसा कि मैंने आपको बताया, द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ हिट्स डिवाइडेड बाय द टोटल सीपीयू रेफरेंसेस टू मेमोरी इज द हिट रेशो। आपने कितनी बार हिट किया और कितनी बार आपके पास में डाटा अवेलेबल हुआ, इसमें मिसेस को भी ऐड कर दिया जाता है। इसका अगर मैं फार्मूले की बात करूं तो यू कैन से डैट कि वी हैव हिट रेशो। अगर मेरे पास में हिट रेशो है तो हिट रेशो क्या होगा, हिट टोटल नंबर ऑफ हिट कितनी है अपॉन टोटल हिट्स प्लस मिसेस, मीन्स आपने इतने हिट किए और इतना बार आपको डाटा नहीं मिला, दैट इज़ हिट रेशो। स्टूडेंट, कैशे मेमोरी के बारे में अगर मैं बात करूं तो कैशे मेमोरी एक स्पेशल टाइप ऑफ मेमोरी है, एक हाई स्पीड मेमोरी है। इसका यूज़ सीपीयू को स्पीड अप करने के लिए और सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए होता है। स्टूडेंट्स, कैशे मेमोरी एक बफर की तरह वर्क करती है। बफर में सबसे पहले डाटा को प्लेस किया जाता है और जब बफर फुल हो जाता है तो उसकी फ्लशिंग की जाती है और डाटा सीपीयू को अवेलेबल कराया जाता है। मीन्स अगर सीपीयू की स्पीड से सिंक्रोनाइजेशन करना है, सीपीयू की स्पीड बहुत फास्ट है, उसके पास में डाटा नहीं है प्रोसेस करने के लिए, तो सीपीयू आइडियल बैठा रहेगा और यहाँ पर हम ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर पाएंगे। अब मेन टास्क कि सीपीयू जितना बिजी रहेगा हमारा थ्रूपुट उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पे 2 यूज़ हुए कैशे मेमोरी के, एक हाई स्पीड मेमोरी है, सेकंड सीपीयू की स्पीड से मैच करने के लिए, सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए सिस्टम का इसका यूज़ किया जाता है। मेमोरी की स्पीड जैसे जैसे इंक्रीज़ होती है उसका कॉस्ट भी वैसे ही इंक्रीज़ करता है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो कैशे मेमोरी है वो क्या है, एक कॉस्टली मेमोरी है, कॉस्टलियर है मेन मेमोरी से, हार्ड डिस्क से, बट सीपीयू रजिस्टर से इकोनॉमिकल है। कैशे मेमोरी एक्सट्रीमली फास्ट मेमोरी होती है
और जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको CPU और RAM के बिटवीन प्लेस किया जाता है और एज ए बफर वर्क करती है। इसमें ऐसे डाटा को होल्ड किया जाता है जिसको कि फ्रिक्वेंटली एक्सेस किया जा रहा हो। ऐसी इंस्ट्रक्शंस को स्टोर किया जाता है जिनको कि इमीडिएटली अवेलेबल कराया जाता है CPU के लिए, कि CPU को जैसे ही एक्सेसिंग करनी हो इन इंस्ट्रक्शंस की, वो तुरंत उनको अवेलेबल हो जाएं, CPU को ज़्यादा सर्च ना करना पड़े। क्योंकि CPU सबसे पहले अपने रजिस्टर्स में डाटा को देखता है, फिर कैशे मेमोरी के पास में जाता है, फिर मेन मेमोरी के पास में जाता है। नाउ जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिस्टम की परफॉर्मेंस में इंक्रीज़ कैसे आएगा। CPU की परफॉर्मेंस को अगर मुझे इंक्रीज़ करना है तो CPU के पास में डाटा जल्दी अवेलेबल हो जाए, डाटा की एक्सेसिंग जल्दी हो जाए। इट मीन्स कि यहाँ पर हम एक्सेस टाइम को कम करना चाह रहे हैं। वी कैन से डैट कैशे मेमोरी इज़ यूज टू reduce द एवरेज टाइम टू एक्सेस डाटा फ्रॉम द मेन मेमोरी। मेन मेमोरी से डाटा को एक्सेस करने का जो एवरेज टाइम है उसको रिड्यूस करने के लिए कैशे मेमोरी का यूज़ किया जाता है। कैशे मेमोरी इन कंपैरिजन टू मेन मेमोरी स्मॉलर है, बट एक फास्टर मेमोरी है और इसके इनसाइड मेन मेमोरी में जो डाटा अवेलेबल है उसकी कुछ कॉपीज़ को रखा जाता है, ऐसी कॉपीज़ को जिसको कि CPU आपका फ्रिक्वेंटली एक्सेस करेगा। स्टूडेंट्स, CPU के पास में कैशे के भी हमारे पास में इंडिपेंडेंट लेवल्स होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ कैशेज अवेलेबल हैं जिसके इनसाइड इंस्ट्रक्शन डाटा को स्टोर किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास में L1 कैशे है, L2 कैशे है, L3 कैशे है, L4 कैशे। ये 4 लेवल्स होते हैं कैशे के, डेट वी विल स्टडी लेटर ऑन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।